सबै घुमायो। ल एकचोटि जोरदार ताली। जय तो जय हिंद दोस्तों सभी को। तो आज शिवांशु दा और टिंकू दा के साथ में निकल पड़ा चकरपुर से नेपाल के इंटरनेशनल ट्रिप पर। तो सफर की शुरुआत कुछ ऐसी होगी कि हमने कभी सोचा नहीं था। तो जैसे ही हम लोग बनवासा पहुंचते हैं वैसे टिंकू भाई की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो काफी टाइम लग जाता है दूसरा टायर डालने में। लगभग 12:30 बज चुके थे। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं बनवासा से अंदर नेपाल की ओर। तो 1 बजे करीब हम लोग पहुंच जाते हैं बॉर्डर की वहाँ। तो फिर हमें वहाँ जाके पता चला कि गेट तो 2 से 4 बजे खुलेगा। तब तक हम लोग 1 घंटा वहाँ वेट करते हैं। तो फाइनली जैसे 2 बजे गेट खुलता है तो हम लोग निकल जाते हैं नेपाल की ओर। जो आप ये बहती हुई नदी देख रहे हो ये शारदा नदी है, जो कि उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र से आती है और आगे जाके बनवास से होते हुए निकलती है। तो आगे जाके एसएसबी वाले चेकिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पर करीब आधे 1 घंटा लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो मैं आप लोग को मेन बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी उत्तराखंड से नेपाल जाओगे तो आपके पास सबसे पहले एक गाड़ी की आरसी होनी चाहिए और साथ में हर एक इंडिविजुअल का आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड। तो जैसे ही हम लोग नेपाल में एंट्री करते हैं सबसे पहले वहाँ एक सुविधा बनाते हैं। सुविधा बोले तो एक टाइप का 1 दिन का परमिट होता है। उसके बाद तो फिर हम लोग सीधे निकल जाते हैं महेंद्र नगर मार्केट की ओर। तो हम लोग वहाँ थोड़ा बहुत घूमते हैं और फिर उस घूमने के बाद हम लोग वहाँ कुछ खा लेते हैं, जो वहाँ की फेमस चीजें होती है, जैसे वहाँ भुटफा वगैरह और मोमोज और चाउमीन और हमने और चीजें भी खाई जो कि मैं उनकी क्लिप लेना भूल गया। और तो मेन बात यह है कि आज का जो प्लान था वो टिंकू दा ने बनाया था हमें घुमाने का, और हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार मैं नेपाल गया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो जैसे ही हम लोग वापसी की ओर आ रहे थे तो हमने देखा मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है। तो हमने वहाँ जाके पता करा तो एक साइकिलिस्ट भैया थे जो कि उन्होंने मैची से लेके महाकाली तक की उन्होंने ट्रैवलिंग करी थी विदाउट मनी, वो भी साइकिल से। लगभग 1000 किलोमीटर है पूरा नेपाल के ईस्ट से लेके वेस्ट तक। मतलब उन्हें ना बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करा था और उनसे मैंने थोड़ी बहुत बातें भी करी। उनकी इतनी हिम्मत और जज्बे वाली जिद देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो फिर 5 बजे करीब हम लोग निकल जाते हैं नेपाल से घर की ओर, और शाम के समय नेपाल का गेट 6 से 7 बजे तक खुले रहता है। तो इसी के साथ मिनी ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। लगता है बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो मिलते हैं आपको अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड फॉलो जरूर कर देना।